आज हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। मतलब कोई भी संख्या किसी संख्या से विभाज्य है या नहीं है, ये देखेंगे। उसके बाद फिर ये देखेंगे कि मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है। और फिर हमने 2-3 बुक से कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया हुआ है, वो सब सॉल्व करके देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे बिना पेन एंड पेपर से के मतलब सिर्फ देख करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज देखते हैं विभाज्यता की क्या क्या नियम है। दो से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या दो से विभाजित है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे। तो कोई भी संख्या है उसका सिर्फ इकाई की संख्या हम देखेंगे। अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो वो संख्या दो से विभाजित होगा। वो संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस हम उसका इकाई का संख्या देखेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए ये संख्या है 9, 8, 2, 4, 5, 6। तो हम इतना बड़ा संख्या है, इस संख्या को ये नहीं देखना है कि कितना बड़ा संख्या है, कितने डिजिट का संख्या है, बस इसके इकाई की संख्या को देखना है कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं। अगर ये 2 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। तो कोई भी संख्या कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, हम बस ये देखेंगे कि ये संख्या का योग, जैसे 4, 8, 4, 2 एक संख्या है, ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 4 + 8 + 4 + 2 कितना हो गया, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 2, 18, 18, 18 3 से डिवाइड है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। तो 4 से विभाज्यता के नियम में हम देखेंगे कितना भी बड़ा संख्या हो, जैसे 8, 6 और 4 ले लेते हैं। तो ये संख्या में बस हमें ये देखना है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड है कि नहीं। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 से। 5 से तो इकाई का संख्या 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। एक संख्या दिया हुआ है 5, 2, 5, 7, 2, 0। ये 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। अगर इसके जगह पे कोई एक संख्या एक और लेते हैं 6, 2, 3, 2, 5, ये इकाई का संख्या या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, तब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई हो तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तब ये 6 से डिवाइड है। अगर कोई एक संख्या दे दिया है जैसे कि 48, अब 48 को चेक करना है कि 6 से डिवाइड है कि नहीं। तो इसको चेक करेंगे कि इकाई का संख्या क्या है। इकाई का संख्या 8 है, तो 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। और ये दोनों का जोड़ लेते हैं, 4 + 8 कितना हो गया, 12। मतलब ये 3 से भी डिवाइड है, मतलब ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब कि ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो जब भी 6 से चेक करना होगा तो हम ये 2 से चेक करेंगे और 3 से चेक करेंगे। अगर दोनों से डिवाइड हो जाएगा तब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7। 7 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो इकाई की संख्या को 2 से गुना करके शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो जाता है। अब जैसे देखते हैं 8 और 2 ले लेते हैं। अब इस संख्या में इकाई का संख्या कितना है, 2 है। अब 2 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 4। अब इस 4 को 88 में से माइनस कर देंगे, कितना हो गया, 84। अब ये 84 7 से डिवाइड है, पूरी पूरी डिवाइड है, 12 बार में लग जा रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या जो हम लिए हैं 8, 8, 2, ये भी 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। तो 2 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम हम लोग देख चुके हैं। वैसे ही 8 का विभाज्यता का नियम भी इसी के बेस पर है। कोई भी संख्या हो, अगर 7 है,
2 है, 3 है, 2 है। अगर इकाई का संख्या अगर देख रहे हैं मतलब पहला अंतिम अंतिम संख्या को देख रहे हैं कि अगर ये 2 से डिवाइड है, ये तो अगर 2 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइड है। अगर दो संख्या को ले रहे हैं, अगर दो संख्या है जो 4 से अगर डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड होगा। और फिर अगर 3 संख्या को लेते हैं, अगर ये 3 संख्या 8 से डिवाइड है, मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड है। अगर सपोज ये और कोई बड़ा संख्या हो 2, 7 ऐसे कुछ। अब 16 से अगर डिवाइड के लिए देखना होगा तो ये 4 डिजिट को लेना होगा। अगर ये 4 डिजिट 16 से डिवाइड होगा तो ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे देख लिए कि 2 से अगर चेक करना हो, 4 से चेक करना हो, 8 से चेक करना हो या 16 से चेक करना हो, तो इसके लिए हमें क्या है, 2 के लिए एक संख्या अंतिम एक संख्या चेक करना पड़ेगा, 4 के लिए अंतिम 2 संख्या चेक करना पड़ेगा, 8 के लिए अंतिम 3 संख्या चेक करना पड़ेगा और 16 के लिए अंतिम 4 संख्या चेक करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता का नियम भी 3 के विभाज्यता के नियम के ही तरह है। जैसे कि अगर हम लेते हैं 45 या लेते हैं 54, ये दोनों 9 से डिवाइड है, तो ये दोनों का एडिशन लेते हैं, 4 + 5 कितना हो गया 9। मतलब कि ये इसका जब योग 9 से विभाजित है तो ये पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। अब जैसे अगर बहुत बड़ा संख्या भी दे दिया जाए तो हम इसको चेक करना है कि 9 से डिवाइड है कि नहीं। तो हम इसका क्या करेंगे, 7 + 2 + 9। अब ये कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 है जो कि 9 से डिवाइड है, 9 से पूरे पूरे डिवाइड है। इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी हम देखेंगे। तो इसके बाद थोड़ा सा एक और देखते हैं कि 10 से विभाज्यता की नियम। ये तो बहुत सिंपल है, जब भी कोई संख्या दिया हुआ है इसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट डिजिट अगर 0 है मतलब 10 से विभाजित है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं 11 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो 11 से विभाज्यता का नियम है कि अगर सम संख्या और विषम संख्या के स्थान पे का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वो पूरा पूरी वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। अब जैसे देखते हैं इसमें, तो ये अगर देखें पहला स्थान पे है 1, दूसरा पे है 2 और तीसरा पे है 1। तो पहला पे और तीसरा पे ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 + 1 2। और ये दूसरा स्थान पे कितना है 2। अब दोनों को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 0। तो ये जब 0 हो रहा है इसका मतलब ये संख्या पूरा पूरी 11 से विभाजित होगा। अब सपोज एक संख्या हम बड़ा संख्या लेते हैं 1 2 3 2 2। अब इसमें देखते हैं तो पहला संख्या और ये संख्या दोनों को जोड़ते हैं कितना हो गया, 2 + 2 कितना 4। और इस संख्या को जोड़ते हैं तो 1 + 3 = कितना हो गया 4। अब 4 में से 4 माइनस करेंगे कितना हो गया 0। इसका मतलब कि ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 16 से विभाज्यता के नियम। तो ये हम पहले ही देखे थे, अगर कोई भी अगर नंबर है जैसे 5 2 3 2 1 2 9 6, तो लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे। अगर ये 16 से डिवाइड है इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड होगा।